हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज में जो हमारा टॉपिक है वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज डिफेक्ट, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले एक एटम हम कंसीडर कर लेते हैं और हमको पता है कि हर एक एटम के अंदर एक टाइनी कोर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक एटम कंसीडर कर लेते हैं जिसको हम एक्स एटम कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम देखिए लेट कर लिया कि एक्स हमारा एटम है जिसमें जो आपका एटॉमिक नंबर है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसको हम जेड से, और मास नंबर जो है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो मास नंबर क्या क्या मिला करके बना होता है, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो कंसिस्ट करता है, उसी को मास नंबर कहते हैं, है ना। तो यहां पर सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं कि जो एमपी है उसको हम कहते हैं मास ऑफ ईच प्रोटॉन, और जो mn है उसको हम कहते हैं मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, है ना। तो कंसीडर करिए वेयर mp इज मास ऑफ ईच प्रोटॉन और mn इज मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। तो जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मास ऑफ ईच प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और जब नंबर ऑफ ईच न्यूट्रॉन, मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मतलब a माइनस जेड करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास ऑफ न्यूट्रॉन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल जाता है सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। या आप ये कहिए कि एटॉमिक मींस आप ये कहिए कि पूरे न्यूक्लियस का हमारा मास ये निकल करके चला आया है ना। तो एक तो तरीका ये है मास निकालने का, और दूसरा तरीका ये है कि स्पेक्ट्रोग्राफ के माध्यम से हम एक्सपेरिमेंटली उस एटम के मास को निकालते हैं, है ना। तो जब एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखा गया तो उसका मास ऑफ न्यूक्लियस निकल करके आया, और उस मास ऑफ न्यूक्लियस को हम mx से डिनोट कर रहे हैं। x एटम है और मास ऑफ न्यूक्लियस जब एक्सपेरिमेंटली निकल करके आया उसको हम mx से डिनोट करते हैं। तो देखा क्या गया कि ये जो हमारा मास निकल करके आ रहा था और ये जो एक्सपेरिमेंटली मास निकल करके आ रहा था, दोनों में डिफरेंस आ रहा था, दोनों में चेंजेस आ रहा था, जबकि हमारा सेम होना चाहिए। हमारा जो मासेस है, चाहे हम ऐसे निकाले मास चाहे हम ऐसे निकाले मास तो हमारा बराबर आना चाहिए। बट इसमें हो क्या रहा था कि जो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ये हमारा बड़ा आ रहा था, और जो मास ऑफ न्यूक्लियस है mx वो छोटा आ रहा था देखने में। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा था, यहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा था, इसी को डिफेक्ट कहा गया। इसी को हम डिफेक्ट कहें कि ये हमारा जो है डिफेक्ट है। और यही जो मास डिफेक्ट है यही बाद में बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में अपीयर होता है। तो जितना मास डिफेक्ट होता है उतना ही मास डिफेक्ट वो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जब मींस बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो था वो आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से आया, दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टीन ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि जो हमारा नेचर है वो रेडिएशंस मींस एनर्जी और मास का ही बना हुआ है ना, जिसको उन्होंने एक्सप्रेस किया था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से एक्सप्रेस किया हुआ था। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ा हमको कि इस एनर्जी को Be से डिनोट कर देते हैं, और जो हमारा m था मींस मास डिफेक्ट को हम डेल्टा m से डिनोट करते हैं इनटू c स्क्वायर। तो जब हम डेल्टा m को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। मींस जो मास डिफेक्ट हमारा निकल के आ रहा है, मींस डेल्टा m जो मास डिफेक्ट निकल करके आ रहा है वही बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है जब आप मास डिफेक्ट को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी निकल करके चला आएगा। तो ये बात जो हमने लिखी है ये यहाँ पे भी सेम वही बात लिखी है। यहाँ पे ये दिस इज द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
तो यहाँ पर डेल्टा एम का क्या होगा, मतलब मींस मास डिफेक्ट हमारा क्या होगा, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे मास डिफेक्ट हमारा क्या निकल करके आएगा। तो जो डेल्टा एम की वैल्यू निकल के आएगी, तो मींस मास डिफेक्ट हमारा कैसे निकलेगा, द डिफरेंस इन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस। जब दोनों के बीच में हम माइनस करेंगे तो चेंज निकल करके चला आएगा। एक ये मास है जो हमने निकाला है सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस, और एक ये मास है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो दोनों में जब वेरिएशन आ रहा है, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस अगर कर दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा ना कि कितना चेंज आ रहा है, वही हमारा डिफेक्ट है। तो उसी डिफेक्ट को हम कैसे यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू, तो डेल्टा एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को हमने माइनस करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट दोनों को माइनस कीजिए, ये हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और ये हो जाएगा माइनस एम एक्स, तो डेल्टा एम हो गया। अब हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो कि बहुत ही फेमस रिलेशन है। यहां से हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो ये m डेल्टा m हो जाएगा और c स्क्वायर हो जाएगा। मींस मास डिफेक्ट को जब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। मींस जो मास डिफेक्ट है वही बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। तो यहां पे जब हम करेंगे, देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी, और ये पूरा डेल्टा m की वैल्यू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स और ये सी स्क्वायर। तो ये जो हमारा निकल करके आ रहा है, यही तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, और यही तो मैं बताना चाह रहा था आपको, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये तो आपका समझाने के लिए था, एग्जाम में आप थ्योरी में क्या लिख करके आएंगे ये वो देखते हैं। तो मास डिफेक्ट जो होता है उसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि अभी मास और एनर्जी के बारे में मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन बहुत फेमस रिलेशन दिया था। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहिए, द सम ऑफ मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज न्यूक्लियस मींस सम ऑफ मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस न्यूक्लियस मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो हमारा ये बात निकल करके आ रहा था, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस, जो कि किसके बराबर होना चाहिए था, मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा था, हम जानते हैं ऐसा नहीं हो रहा था। बट एक्चुअल क्या था, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। तो जब हम देख रहे थे तो उस समय क्या एक्सपेरिमेंटली क्या निकल करके आ रहा था, जो हमारा सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस है वो अधिक था मास ऑफ न्यूक्लियस से। तो हमको जब मास डिफेक्ट निकालना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो द डिफरेंस इन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे किसमें, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस में और मास ऑफ न्यूक्लियस में, तो हमारा जो डिफेक्ट है, जो हमारा वेरिएशन है, जो हमारा अंतर है मास में, वो निकल करके चला आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन था, और जो मास डिफेक्ट हमारा डेल्टा है उसको हम लिखेंगे सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस हमारा यही है, तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को हम कैपिटल एम से दिखा रहे हैं। तो जहां हम बता देंगे कि एम पी हमारा मास ऑफ ईच प्रोटॉन है, एम एन हमारा मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन है, जहां जेड हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और कैपिटल एम हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे इस चीज को हम दिखा देंगे एग्जामिनर को। तो ये यहाँ पे इतना तो लिख करके आना है मास डिफेक्ट में। अब बाइंडिंग एनर्जी में क्या लिख करके आना है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम लोग कैसे हम लोग निकालेंगे मास डिफेक्ट, एक एग्जांपल से जो समझते हैं। ड्यूट्रॉन का एक एग्जांपल मैंने लिया है, ड्यूट्रॉन H12, जहां पे Z की वैल्यू जो है 1 है, A की वैल्यू जो है हमारी 2 है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 1 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, A माइनस Z कर देंगे, 2 माइनस 1 हमारा 1 हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन मींस MP की वैल्यू जो इसकी होती है वो ये होती है 1.0073 AMU, और जो 1 न्यूट्रॉन की जो वैल्यू इसकी होती है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है 1.0087 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस हमारा क्या होगा इसमें, तो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू आप ऐसे कर सकते हैं जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन
तो Z की वैल्यू कितनी है 1 है, MP की वैल्यू कितनी है हमारा 1.0073 प्लस A माइनस Z हमारा कितना है, A माइनस Z आपका 1 है, 1 इंटू MN की वैल्यू हमारी कितनी है 1.0087। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.0160 AMU आपकी वैल्यू आएगी। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंटली कितना निकल करके आता है, तो वो होता है 2.0136 AMU। और जब दोनों को हम माइनस करेंगे, देखिए दोनों मास हमारा अलग अलग आ रहा है, तो जैसे दोनों को हम माइनस करेंगे तो डिफेक्ट जितना है वो हमारा निकल करके चला आएगा। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू जो होगी इतना पूरा माइनस इतना, मतलब कि 2.0160 माइनस 2.0136 को माइनस करेंगे तो 0.0024 एटॉमिक मास यूनिट इतनी वैल्यू ये मास डिफेक्ट निकल करके आएगा। अब हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस में क्या थ्योरी लिखेंगे, देखिए द न्यूक्लियस, हेडिंग डालेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स मींस, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस हमारे कंसिस्ट करते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स उसके अंदर रहते हैं, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। हेंस वर्क मस्ट बी डन इन सेपरेटिंग देम, तो न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए कुछ वर्क का होना बहुत जरूरी है। दस एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू डिसमेंटल इट इनटू न्यूक्लियॉन्स। मींस, कहने का मतलब यहाँ पे कि एनर्जी वर्क मतलब क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, ताकि उतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे जितनी एनर्जी से वो हमारी न्यूक्लियस सेपरेट हो जाए वहां पे डिसमेंटल हो जाए, उसी को उतनी ही एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू, दो बार हो गया है, इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियस अपार्ट। मीन्स उतनी अमाउंट की एनर्जी जो है आप अप्लाई कीजिए उसके ऊपर जिसमें न्यूक्लियॉन्स सेपरेट हो जाए, अलग अलग सेपरेट हो जाए। द एनर्जी इज द मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, और वो एनर्जी जितने एनर्जी से वो डिसमेंटल हो जा रहा है, टूट जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है न्यूक्लियस अपार्ट, वो एनर्जी को, उसके मेजर को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है वो लिखा हुआ है द एनर्जी इज मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, यहां पे जगह नहीं था, ठीक है। और आगे आप क्या थ्योरी में और क्या ऐड करना है वो मैं बताता हूं नेक्स्ट सेक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में और क्या आप क्या ऐड करके आएंगे, द ओरिजिन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड विथ मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो बाइंडिंग एनर्जी का जो ओरिजिन है वो किससे रिलेटेड है, मास डिफेक्ट से रिलेटेड है। मास डिफेक्ट हुआ तभी हमारी बाइंडिंग एनर्जी की बात हम किए। The rest mass of nucleus is always less than the sum of masses of constituent nucleus। जैसा कि मैंने बताया कि जो रेस्ट मास मीन्स हमारा जो m या mx था, वो हमेशा उसका जो रेस्ट मास जो उसका टोटल मास ऑफ पूरा होल एटम का जो मास था वो हमेशा कम था सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स से, जैसा कि मैंने बताया था। The difference of sum of masses of nucleons and rest mass of nucleus is known as mass defect। जैसा कि मैं बताया कि सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ न्यूक्लियस में अगर जब हम डिफरेंस लेते हैं तो मास डिफेक्ट हमारा निकल करके आता है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो सारे स्टूडेंट्स को ऐड करना है वो ये है, द मास डिफेक्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी व्हिच बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जो मास डिफेक्ट हमारा निकल करके आ रहा है वही बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में हमारा अपीयर होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाइंड करने में हेल्प करता है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिख करके आएंगे, देखिए द मास डिफेक्ट डेल्टा एम ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस M। तो यहाँ पे आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन लगाएंगे जो E बराबर mc स्क्वायर होती है। मींस मास एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल विद ईच अदर। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है डेल्टा MC स्क्वायर हो जाएगी। डेल्टा M की वैल्यू हमको पता है, इसकी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी ब्रैकेट ओपन ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस M ब्रैकेट क्लोज C स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ होल जो है आपका एटम जो है न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ये है आपका। और पर न्यूक्लियन मतलब एक सिंगल न्यूक्लियन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है क्या निकल करके आपके पास आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू द मास नंबर। तो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना होता है तो उसमें क्या करना होता है, उसमें मास नंबर A से हमको डिवाइड कर देना होता है दोनों तरफ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मींस बाइंडिंग एनर्जी
इधर और इधर दोनों साइड में आप मास नंबर ए से डिवाइड कर देंगे तो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका निकल के चला आएगा। तो ये इसी एक्सप्रेशन में दोनों तरफ हमको ए से यहां पे भी और ए से यहां पे भी दोनों तरफ डिवाइड कर देना होता है। तो जो एक्सप्रेशन आपका निकल करके आएगा वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। उम्मीद करूंगा आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।